दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं फैब्रिक टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में। मतलब किसी भी कपड़े की टेंसाइल स्ट्रेंथ का परीक्षण आप कैसे करेंगे। तो गाइज इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो गाइज डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, आज के डिस्कशन का टॉपिक है फैब्रिक टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, मतलब कपड़े की टेंसाइल स्ट्रेंथ का परीक्षण। तो गाइज इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि किसी भी कपड़े की टेंसाइल स्ट्रेंथ का परीक्षण कैसे किया जाता है, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कपड़े की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती क्या है। तो गाइज होता क्या है कि जब किसी भी कपड़े के ऊपर कोई भार लटकाया जाता है या स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है, मतलब कपड़े को किसी भी तरीके से, चाहे मैनुअली चाहे किसी मैकेनिकल तरीके से उसको खींचा जाता है, तो क्या होता है कि वो कपड़ा धीरे धीरे लंबा होता जाता है, मतलब कपड़ा बढ़ता जाता है, उसके अंदर एलोंगेशन आने लगती है। वो कपड़ा धीरे धीरे बढ़ता जाता है और फिर क्या होता है कि एक पॉइंट ऐसा आता है, मतलब जो आप फोर्स लगा रहे हैं उसको खींचने में, या आपने भार लटकाया हुआ है, तो उस भार की सीमा एक निश्चित बिंदु पर पहुंच जाती है, तो क्या होता है कि वो कपड़ा टूटने लगता है। तो गाइज इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी फैब्रिक की टेंसाइल स्ट्रेंथ स्ट्रेचिंग फोर्स की वह मात्रा होती है जिस पर स्ट्रेचिंग बल लगने की स्थिति में वो कपड़ा टूट जाता है। और गाइज किसी भी कपड़े की टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम न्यूटन में भी माप सकते हैं, पाउंड्स मतलब एलबीएस में नाप सकते हैं, या किलोग्राम फोर्स में भी नाप सकते हैं। गाइज ये जो कपड़े की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो किसी भी कपड़े की टेंसाइल स्ट्रेंथ को प्रभावित करते हैं। जैसे कि आपकी यार्न की टेंसाइल स्ट्रेंथ जितनी अधिक होगी, तो डेफिनेट सी बात है कि आपके कपड़े की टेंसाइल स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी। और जो कपड़ा है आपका वो कौन से फाइबर से बना हुआ है, सपोज कीजिए कॉटन से बना है एक कपड़ा, और एक कपड़ा बना है पॉलिस्टर से, जबकि वहाँ पे आपके एंड्स पर इंच और पिक्स पर इंच सेम है और यार्न काउंट भी सेम है, तो क्या होगा गाइस कि जो कपड़ा पॉलिस्टर से बना होगा उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी कॉटन यार्न से बने हुए कपड़े की तुलना में। गाइज एक फैक्टर होता है कि प्रति स्क्वायर इंच आपके कपड़े में कितने धागे हैं, मतलब उसको बोलते हैं आपके कपड़े की थ्रेड काउंट क्या है। तो किसी भी कपड़े की, मान लीजिए आपने यार्न काउंट सेम रखा हुआ है, आपने मटेरियल भी सेम रखा हुआ है, मतलब फाइबर भी सेम है। अब वहां पे यदि आपके थ्रेड्स पर स्क्वायर इंच जितने ज़्यादा होंगे उतने ही उस कपड़े की टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। गाइस ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, तो इसको वार्प और वेफ्ट दोनों डायरेक्शन में अलग अलग टेस्ट किया जाता है, इसका परीक्षण अलग अलग किया जाता है। गाइज जो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े होते हैं, तो उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो नेचुरल फाइबर से बने हुए कपड़ों से ज़्यादा होती है। और गाइज यदि कोई धागा लॉन्ग और फाइन स्टेपल फाइबर से बना है और एक दूसरा धागा शॉर्ट और कोर्स स्टेपल फाइबर से बना है, तो वो कपड़ा जो कि फाइन और लॉन्ग स्टेपल फाइबर से बना हुआ है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। यदि दो कपड़ों में ताना और बाने की काउंट समान है, मतलब दो कपड़े हैं उनमें बार्ब काउंट और वेफ्ट काउंट सेम है, तो उस कपड़े की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी जिस कपड़े के अंदर प्रति स्क्वायर इंच धागे अधिक होंगे। अब गाइज मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं कि किसी भी फैब्रिक की टेंसाइल स्ट्रेंथ का टेस्ट कैसे करेंगे, मतलब कपड़े की टेंसाइल स्ट्रेंथ का परीक्षण। तो गाइज ये जो कपड़े की टेंसाइल स्ट्रेंथ का हम टेस्ट करते हैं, तो इसके दो मेथड होते हैं, और एक होता है स्ट्रिप टेस्ट और दूसरा होता है ग्रेप टेस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्ट्रिप टेस्ट। तो गाइज क्या होता है कि स्ट्रिप टेस्ट के अंदर जो कपड़े की ग्रिप होती है, दोनों ग्रिपिंग जॉज के अंदर एक आपका फिक्स ग्रिपिंग जॉ होता है, एक होता है आपका मूवेबल ग्रिपिंग जॉ। तो दोनों जो जॉ होते हैं वो आपके स्पेसिमेन की पूरी चौड़ाई को पकड़ते हैं।
मतलब उसके अंदर लेफ्ट साइड या राइट साइड में कोई भी कपड़े की जो विड्थ होती है वो बाहर नहीं लटकती है। पूरी की पूरी कपड़े की चौड़ाई या स्पेसिमेन की पूरी चौड़ाई ग्रिपिंग जॉज के बीच में पकड़कर फिर कपड़े को लंबाई में खींचा जाता है स्ट्रिप टेस्ट के अंदर। गाइस, स्ट्रिप टेस्ट के अंदर जब आप टेस्ट करेंगे तो जो प्रयुक्त उपकरण होते हैं या आप कह सकते हैं कि एपरेटस यूज्ड, तो उसके अंदर आपको फैब्रिक टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टर चाहिए, दूसरा आपको फैब्रिक चाहिए, एक सीजर चाहिए कैंची, एक मार्किंग पेन चाहिए, एक आवर्धक लेंस चाहिए मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास, एक अंकन टेम्पलेट चाहिए मतलब मार्किंग टेम्पलेट चाहिए, एक नीडल या सुई कह सकते हैं उसको। तो गाइस, ये तो हो गए आपके एपरेटस यूज। अब इसके अंदर सबसे पहला काम होता है कि आप स्पेसिमेन कैसे तैयार करेंगे, मतलब नमूना कैसे तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से हम कपड़े के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान करते हैं कि बार की डायरेक्शन कौन सी है और वेफ्ट की डायरेक्शन कौन सी है। तो उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारा स्पेसिमेन है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के अंदर स्पेसिमेंस के साइज अलग अलग हो सकते हैं। तो आप जो टेस्टिंग स्टैंडर्ड होता है उसके अनुसार वार्प और वेफ्ट डायरेक्शन के जो स्पेसिमेंस होते हैं या नमूने होते हैं उनको तैयार किया जाता है। और प्रत्येक दिशा से 5 स्पेसिमेन तैयार किए जाते हैं। मतलब वार्प डायरेक्शन से भी आप 5 स्पेसिमेंस तैयार करेंगे और वेफ्ट डायरेक्शन से भी आप 5 स्पेसिमेंस तैयार करते हैं। गाइस, जो हमारे टेस्टिंग स्टैंडर्ड होते हैं फैब्रिक टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के, तो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स के अंदर जो स्पेसिमेन की लंबाई और चौड़ाई होती है, तो लंबाई 200 मिलीमीटर होती है और जो चौड़ाई होती है वो आपकी 50 मिलीमीटर होती है, या इंच में कहें तो लेंथ 8 इंच रखी जाती है और विथ 2 इंच रखी जाती है। गैस, ये जो हमारा स्पेसिमेन होता है तो इस तरीके से काटा जाता है। तो लंबाई की दिशा में हम ग्रिपिंग मार्जिन को अलग से लेते हैं। वो आपके ग्रिपिंग जॉज होते हैं वहां पे कितनी ग्रिप है तो उसके अनुसार हम ग्रिपिंग मार्जिन एक्स्ट्रा लेते हैं। और गैस, क्या करते हैं कि जब हमारे स्पेसिमेन तैयार हो किए जाते हैं तो वहां पे पहले जो धागे किनारे के धागे होते हैं कपड़े के, उनको हम नीडल से निकाल के बिल्कुल सीधा कर देते हैं, मतलब अलाइंड कर देते हैं। और आप नीचे दिए गए पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप स्पेसिमेन तैयार करेंगे। गाइस, ये देखिए, ये आपका वार्प वाइज स्पेसिमेन है। तो इसके अंदर क्या करना है आपको कि ये जो टेस्ट लेंथ है ये आपकी टेस्ट लेंथ है, ये ऊपर आपका ग्रिपिंग जो है ये वाला, और ये नीचे वाला ग्रिपिंग जो है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये ग्रिपिंग मार्जिन हो गई। ये आप टेस्ट स्पेसिमेन लेंथ से आप ज़्यादा लेंगे ये ग्रिपिंग जो को पकड़ने वाली लेंथ, ऐसे ही यहाँ पे ग्रिपिंग लेंथ आप एक्स्ट्रा लेंगे। और गाइस, यहाँ पे देख रहे हैं कि आप जब इसकी चौड़ाई नापेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने पहले धागे सीधे कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने नीडल की सहायता से इधर भी धागे निकाल दिए, बात के इधर भी निकाल दिए। और उसके बाद में फिर क्या करते हैं कि ये जो चौड़ाई है इसको हम 50 mm रखते हैं और सेम तरीके से हम वेफ्ट वाइज स्पेसिमेन तैयार करते हैं। तो ये आपका वेफ्ट वाइज स्पेसिमेन है और इसमें भी आप देख रहे हैं कि चौड़ाई 50 mm रखी है और लेंथ इसकी 200 mm रखी है और ग्रिपिंग मार्जिन दोनों तरफ एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे छोड़ी हुई है। गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो टेस्टिंग प्रोसीजर क्या होता है इसका। तो गाइस देखिए, हम क्या करते हैं कि जो बार वाइज डायरेक्शन के स्पेसिमेन होते हैं या वेफ्ट वाइज डायरेक्शन के स्पेसिमेन होते हैं तो उनको अलग अलग करके टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम बार वाइज डायरेक्शन के स्पेसिमेंस होते हैं तो उनको हम टेस्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, नीचे हमने एक टेस्टर दिखाया हुआ है, तो उसको आप देख के समझ पाएंगे कि किस तरीके से टेस्ट होता है। ये है आपका फैब्रिक टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टर। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि ये तो आपका जो पेडेस्टल बोलते हैं इसको, और इसी के ऊपर सारा इंस्ट्रूमेंट का सारा जो पार्ट्स होते हैं वो लगे होते हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये ऑन ऑफ स्विच है, तो ये ऑन ऑफ स्विच है। ये कंट्रोल पैनल है, यहाँ पे सारे आपको डेटा प्राप्त होते हैं। और ये गाइड कैरेज है, ये गाइड कैरेज है ये वाली। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका लोअर फिक्चर या फिक्स्ड ग्रिपिंग जो है ये वाला, और ये है अपर फिक्चर या मूवेबल ग्रिपिंग जो। तो ये वाला जो नीचे वाला होता है आपका लोअर फिक्चर होता है या फिक्स ग्रिपिंग जो होता है, ये अपनी जगह पे फिक्स रहता है। और ये वाला जो होता है अपर फिक्चर या मूवेबल ग्रिपिंग जो, ये क्या करता है कि जब इसको हम चलाते हैं तो ये ऊपर की तरफ चलता जाता है। तो आप स्पेसिमेन का एक सिरा यहाँ पे ग्रिप कर देते हैं,
एक सिरा यहाँ पे ग्रिप कर देते हैं और जब मशीन को चलाते हैं तो ये ऊपर उठती जाती है और आपके स्पेसिमेन पे क्या होता है, फोर्स लगता है, खिंचाव बल बोल सकते हैं, स्ट्रेचिंग फोर्स बोल सकते हैं। तो उसके बाद में एक लिमिट ऐसी आती है कि आपका फैब्रिक टूट जाता है और जो आपका स्ट्रेचिंग फोर्स होता है, ब्रेकिंग फोर्स होता है, वो आपके कंट्रोल पैनल में या लोड सेल में वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो गाइस देखिए कैसे आप टेस्ट करेंगे अपने कपड़े को। तो दोनों पकड़ने वाले जबड़ों के बीच नमूना लंबाई 200 मिलीमीटर बिल्कुल सही रूप से रखी जाती है। मतलब दोनों ग्रिपिंग जॉज के बीच में जो टेस्टिंग लेंथ होगी वो 200 मिलीमीटर होती है और उसको बहुत एक्यूरेटली किया जाता है। और इसके बाद में फिर क्या करते हैं हम कि रेस्ट पोजीशन की स्थिति में, मतलब आपकी जब मशीन बंद पोजीशन में होती है तब हम लोड सेल की रीडिंग नोट करते हैं। इसके बाद में फिर पावर सप्लाई ऑन की जाती है और जैसे ही पावर सप्लाई ऑन होती है और आप पुश बटन दबाते हैं स्टार्ट करने के लिए मशीन को, तो जो आपका मूवेबल जबड़ा होता है या मूवेबल ग्रिपिंग जॉ होता है वो अपनी जर्नी शुरू कर देता है। वो अपवर्ड ट्रेवल करना चालू करता है और जैसे ही वो अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करना चालू करता है तो आपके कपड़े पे स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई होने लगता है और जब स्ट्रेचिंग फोर्स एक लिमिट तक पहुंच जाता है तो हमारा जो नमूना होता है या स्पेसिमेन होता है वो टूट जाता है। और जो ब्रेकिंग लोड होता है जिसपे आपका स्पेसिमेन टूट रहा है वो ऑटोमेटिकली आपके लोड सेल में दर्ज हो जाता है, मतलब रिकॉर्ड हो जाता है। अब इसके बाद में हम फिर क्या करते हैं, जो रीडिंग आई है जिसपे आपका स्पेसिमेन टूटा है उस स्ट्रेचिंग फोर्स को हम नोट कर लेते हैं। अब हम अंतिम रीडिंग से प्रारंभिक रीडिंग को घटा देते हैं और जो अंतर आता है वही कपड़े की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। तो ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है इसके अंदर ऑप्शन होते हैं कि आपको एलबीएस में निकालना है, न्यूटन में निकालना है या किलोग्राम फोर्स में निकालना है। अगर आपके मशीन के अंदर कोई एक ही ऑप्शन है, मान लीजिए एलबीएस का ही ऑप्शन है, तब भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज करिए एलबीएस है तो आप क्या करेंगे, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, 1 किलोग्राम बराबर होता है आपका 2.204 एलबीएस और आपके पास में केजी है तो केजी को आप न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 केजी इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन। गाइज अब जो दूसरा आपका प्रोसीजर होता है या दूसरी विधि होती है वो होती है ग्रेफ टेस्ट। तो इसमें क्या करते हैं गाइज कि जो नमूने का आकार होता है वो हम 6 इंच बाई 4 इंच रखते हैं और नमूने की चौड़ाई के बीच का केवल 1 इंच भाग ही स्थिर और चलने योग्य पकड़ने वाले जबड़े से पकड़ा जाता है। मतलब आपका नमूना तो होगा 4 इंच चौड़ा, बट जब आप अपने जो ग्रिपिंग जॉज हैं उनके बीच में नमूने को रखोगे और टाइट करोगे तो जो ग्रिपिंग जॉज होते हैं वो आपके स्पेसिमेन का सिर्फ 1 इंच भाग पकड़ेंगे। आपकी चौड़ाई कितनी है, 4 इंच है। 4 इंच में से 1.5 इंच लेफ्ट छूटेगी और 1.5 इंच राइट में छूट जाएगी और बीच का जो 1 इंच है वो आपका जो ग्रिपिंग जॉ होगा वो पकड़ेगा। टॉप वाला भी इसी तरीके से पकड़ेगा और सेम तरीके से बॉटम वाला पकड़ेगा। तो क्या होता है गाइस कि जो हम स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई करते हैं स्पेसिमेन के ऊपर तो वो सिर्फ 1 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी के ऊपर अप्लाई होता है और जो दोनों किनारों पे 1.5 मार्जिन होती है, 1.5 इंच मार्जिन होती है, वो दोनों तरफ अनक्लैम्प्ड होती है, मतलब वो ग्रिप्ड नहीं होती है, उसको ग्रिपिंग जॉज पकड़ते नहीं है, वो ऐसे ही लटकती रहती है। और जो डिस्टेंस होती है स्पेसिमेन की तो क्या करते हैं कि दोनों ग्रिपिंग जॉज के बीच में 6 इंच की एक्यूरेट लंबाई रखी जाती है और ग्रिपिंग मार्जिन इस टेस्ट में भी हम छोड़ते हैं। जो क्लैंपिंग मार्जिन होती है जो ग्रिपिंग जॉज के बीच में पकड़ी जाती है उसको हम छोड़ते हैं। और जो बाकी का जो परीक्षण विधि होती है वो स्ट्रिप टेस्ट के बिल्कुल समान होती है। आप यहाँ पर नीचे दिए गए पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये आपका स्पेसिमेन प्रिपरेशन का तरीका है कि आप ग्रेप टेस्ट के अंदर किस तरीके से स्पेसिमेन प्रिपेयर करेंगे। तो तरीका वही है, सबसे पहले कपड़ा लेंगे, आप बार पर वेफ डायरेक्शन पहचानेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से। इसके बाद में फिर आप बार वाइज डायरेक्शन में स्पेसिमेन तैयार करेंगे, फिर वेफ वाइज डायरेक्शन में करेंगे और स्पेसिमेन की जो टोटल चौड़ाई रखेंगे वो 4 इंच होगी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो ग्रिपिंग जो पकड़ेगा वो इतनी चौड़ाई पकड़ेगा, ये 1 इंच वाली चौड़ाई ग्रिपिंग जो पकड़ेगा ऐसे नीचे पकड़ेगा और ये चौड़ाई आपकी अनक्लैम्प्ड रहेगी, मतलब ग्रिपिंग जो नहीं पकड़ेंगे इसको, इधर भी नीचे भी इधर भी। तो जो स्ट्रेचिंग फोर्स लगता है वो सिर्फ ये 1 इंच चौड़ी पट्टी है,
इसी के ऊपर लगता है, बकाया सारा प्रोसीजर सेम होता है और इसकी जो यूनिट्स वगैरह होती है वो भी सेम होती है, जैसे कि न्यूटन हो गया, आपका पौंड्स हो गया या किलोग्राम फोर्स हो गया। तो गाइज इस तरीके से मैंने आपके साथ में डिटेल में डिस्कस किया कि आप किसी भी कपड़े की टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट का परीक्षण कैसे करेंगे, स्ट्रिप टेस्ट क्या होता है, ग्रेप टेस्ट क्या होता है। तो गाइज देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और गाइज यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।